दोस्तों, क्या आप अपनी लाइफ में परेशान हैं? मेहनत करने के बावजूद भी आपको सक्सेस नहीं मिल रही, आप अपने गोल्स अचीव नहीं कर पा रहे हैं। इन्हीं सब नाकामियों को कामयाबी में बदलने के कुछ सीक्रेट इफेक्ट आज मैं शेयर करने जा रहा हूं, जो कि फेमस अमेरिकन ऑथर डैरन ने अपनी बुक द कंपाउंड इफेक्ट में बताए हैं। और दोस्तों, दुनिया में ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए हमेशा सही मौके और सही वक्त का इंतज़ार करते हैं, लेकिन असल में कोई भी काम करने के लिए आज से बेहतर और कोई वक्त नहीं होता। और बड़ी कामयाबी उन्हीं लोगों को हासिल होती है जो अपनी लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस करके स्मॉल स्टेप लेते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि लाइफ में किए जाने वाले छोटे छोटे चेंजेस से ही बड़े बड़े गोल्स को अचीव किया जा सकता है। और यही बातें डैरन ने अपनी बुक द कंपाउंड इफेक्ट में समझाने की कोशिश की है। तो चलिए हम इस बात को एक एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें। दोस्तों, मेरा नाम है जैद खान और आप देख रहे हैं मिस्टर फैक्ट टू फिक। अब मान लीजिए जय और वीरू नाम के दो दोस्त थे जो कि एक ही शहर में रहते थे। इन दोनों ने एक ही स्कूल और कॉलेज से पढ़ाई की थी और दोनों की एजुकेशन सेम थी। इसके अलावा इनका बिजनेस और इनकम एक ही जैसा था। दोनों को अपनी लाइफ में आगे बढ़ना और वक्त के साथ चलना था। क्योंकि जय लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस करने के रिजल्ट को अच्छी तरह समझता था, इसीलिए उसने अपनी लाइफ में कुछ छोटे छोटे और बेहद मामूली नजर आने वाले चेंजेस किए। जय ने सुबह में अखबार पढ़ने की जगह पर किसी अच्छी बुक के 10 पेजेस को पढ़ना शुरू कर दिया और ऑफिस जाते वक्त रास्ते में म्यूजिक की जगह इंस्पिरेशनल ऑडियो बुक सुनने लगा। इसके अलावा जय ने अपनी डाइट में कुछ चेंजेस किए, यानी कि वो पहले से ज़्यादा हेल्दी डाइट लेने लगा। साथ ही उसने कोल्ड ड्रिंक और बर्गर जैसी अनहेल्दी चीज़ों को खाना बिल्कुल ही बंद कर दिया। वो हर रोज़ 1 से 2 किलोमीटर पैदल चलने लगा और ऑफिस में वो एक क्लाइंट की जगह पर 2 क्लाइंट को कॉल करने लगा। अब ये कुछ इतने छोटे छोटे चेंजेस थे जिनको ज्यादातर लोग तो नोटिस भी नहीं कर पाएंगे। अब दूसरी तरफ वीरू की बात करें तो उसे छोटे छोटे चेंजेस के रिजल्ट के बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं था। उसने अपनी डेली रूटीन में कोई खास चेंजेस नहीं किए। वो हर रोज अनहेल्दी चीजें खाता और पानी की जगह पर सॉफ्ट ड्रिंक पीता। वो ज्यादा चलता फिरता भी नहीं था और अगर कभी मन हुआ तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेता था। इसके अलावा वो अपने क्लाइंट्स को एक्स्ट्रा कॉल नहीं करता था। और दोस्तों, वीरू अपनी लाइफ में कोई भी चेंजेस किए बिना जिंदगी इसी तरह जीता रहा। और जय को अपनी न्यू चेंजेस लाइफ को जीते जीते कुछ 5 महीने बीत गए, लेकिन इन 5 महीनों में उसके अंदर कोई भी ऐसा बदलाव नहीं आया जो कि उसे वीरू से कहीं ज्यादा बेहतर बनाता। यानी कि 5 महीने गुजरने के बाद भी जय और वीरू की लाइफ एक जैसी ही रही थी। और फिर धीरे धीरे 10 और 20 महीनों का वक्त गुजर गया, लेकिन जय और वीरू में कोई बड़ा बदलाव नजर नहीं आया। और बीच बीच में कई बार कोई बदलाव ना देखकर जय का मोटिवेशन कई बार डाउन भी हुआ और वो सोचता था कि वीरू तो अपनी लाइफ को पूरी एंजॉय करके जी रहा है और मैं अपनी लाइफ में इतने चेंजेस करने के बाद भी कोई खास तरक्की नहीं पा रहा। लेकिन ये सब माइंड में आते हुए भी जय अपनी डेली रूटीन में लगा रहा, जिसका नतीजा ये हुआ कि उसे अपनी डेली रूटीन में मजा आने लगा और वो अपने इस न्यू रूटीन के साथ ही लाइफ को एंजॉय करने लगा। इन दोनों दोस्तों की लाइफ इसी तरह चलती रही और देखते ही देखते 27 महीनों का वक्त गुजर गया। लेकिन ये 27 महीने पूरे होते होते ये कहानी पूरी तरह से बदल चुकी थी, क्योंकि जय हर रोज 10 पेजेस पढ़ते हुए सक्सेस पे लिखी गई तकरीबन 50 बुक्स पढ़ चुका था और साथ ही वो इंस्पिरेशनल ऑडियो बुक सुन चुका था। इसके अलावा अपनी डाइट में चेंजेस करने की वजह से और रोजाना 2 किलोमीटर चलने की वजह से उसका वजन 15 किलो कम हो गया था। साथ ही हर रोज एक एक्स्ट्रा कॉल करने की वजह से उसे इन 27 महीनों में बहुत सारे न्यू क्लाइंट भी मिले थे और उसका बिजनेस और इनकम पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया। और दूसरी तरफ जय का दोस्त वीरू, जिसने अपनी लाइफ में कोई भी बदलाव नहीं किए थे, अनहेल्दी जंक फूड खाने और एक्सरसाइज न करने की वजह से उसका वजन काफी बढ़ गया था। यहाँ तक कि उसके मोटापे का असर उसके हार्ट पे भी होने लगा था। साथ ही क्लाइंट्स को कोई एक्स्ट्रा कॉल न करने की वजह से उसका बिजनेस भी काफी खराब हो गया और उसकी इनकम पहले से कहीं कम हो गई। और दोस्तों, जय और वीरू के एग्जाम्पल से ये साफ हो जाता है कि इंसान अपनी लाइफ और डेली रूटीन में कोई छोटे छोटे ही चेंजेस कर ले तो फिर लॉन्ग टर्म में उसको इसके चेंजेस का काफ़ी फ़ायदा मिलता है, बल्कि ज़्यादातर मामलों में तो लोगों की लाइफ ही पूरी तरह से बदल जाती है। और दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं वीरू की तरह लोग अपनी लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस क्यों नहीं कर पाते। असल में दोस्तों, लोग इस बदलाव को इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि चेंजेस करके उन्हें एकदम से कोई पॉजिटिव रिजल्ट नज़र नहीं आता। और जो लोग जैसे तैसे करके अपनी लाइफ में चेंजेस कर भी लेते हैं, वो भी कोई रिजल्ट न मिलता देखकर कुछ ही वक्त में इन चेंजेस को छोड़कर वापस अपनी पुरानी रूटीन पर लौट आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये बात आ जाती है कि इन अच्छे चेंजेस का उन्हें कोई खास फायदा नहीं हो रहा। इसीलिए लोग अपने लिए वही आसान रास्ता चुन लेते हैं जहां उन्हें कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना होता। यानी वो बिना एक्सरसाइज किए, बिना बुक पढ़े और बिना कोई हेल्दी डाइट प्लान के अपनी लाइफ को जीने लगते हैं।
और दोस्तों जिस तरह शुरुआत में रिजल्ट न मिलता हुआ देखकर अच्छी आदतों को छोड़ देते हैं, ठीक उसी तरह जब लोगों को उनकी बुरी आदतों से शुरुआत में कोई नुकसान होता हुआ नजर नहीं आता तो फिर लोग उन बुरी आदतों को हमेशा के लिए जारी रखते हैं। उन्हें इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होता कि उनकी बुरी आदतें लॉन्ग टर्म में उन्हें कितना नुकसान पहुंचाने वाली हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि सिर्फ एक बर्गर खाने से ही इंसान का 10 किलो वजन बढ़ने लगे, तो फिर यकीनन कोई भी इंसान एक ही बार बर्गर खाकर उसी वक्त बर्गर खाना छोड़ देगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एक बर्गर खाने से एकदम अचानक वजन नहीं बढ़ता, बल्कि इसका असर लोगों पर कुछ साल के बाद दिखना शुरू होता है। और जब तक लोगों को ये समझ आता है कि रोजाना बर्गर खाने से उनका मोटापा बढ़ रहा है, तब तक मामला उनके हाथों से निकल चुका होता है। और दोस्तों ठीक इसी तरह से ही लोगों को सिर्फ एक सिगरेट पीने की वजह से सांस लेने में दिक्कत होने लगे तो यकीनन वो सभी लोग एक सिगरेट पीकर स्मोकिंग करना छोड़ देंगे। लेकिन सिगरेट का भी असर लोगों को कई साल के बाद उस वक्त नजर आता है जब उनके फेफड़ों में कैंसर अपनी जगह बना चुका होता है और उस वक्त भी मामला लोगों के हाथों से निकल चुका होता है। असल में सच यही है कि इंसान की हर एक छोटी छोटी चॉइस और आदत का असर उनके लाइफ पे जरूर पड़ता है, फिर वह रोजाना सिगरेट पीने जैसी बुरी आदत हो या रोजाना बुक पढ़ने जैसी अच्छी आदत। अब लोग बेफिक्र होकर छोटी छोटी बुरी आदतों को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना लेते हैं और फिर कई सालों के बाद उन्हीं बुरी आदतों की वजह से उनकी लाइफ बर्बाद हो जाती है। यानी कि दोस्तों आज के वक्त में लोग अच्छी या बुरी लाइफ जी रहे हैं, वो आपके उन्हीं फैसलों का नतीजा है जो कि आपने अपने पास्ट में लिए हैं। और यही सब बातें डैरेन ने अपनी बुक द कंपाउंड इफेक्ट के जरिए हम लोगों को समझाने की कोशिश की है, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा लाइफ में अच्छी आदतों को जोड़कर सक्सेस हासिल कर सकें। अब अगर आप भी अपनी लाइफ सही तरीकों से आगे बढ़ाना चाहते हैं तो अपनी लाइफ में कुछ बुरी आदतों को निकाल कर कुछ अच्छी आदतों को अपना लीजिए, क्योंकि यही कामयाबी हासिल करने का पहला स्टेप होता है। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें।